हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द विकेड विकेड मनी लेंडर। सो विकेड जो है उसका मतलब होता है पापी या धूर्त या दुष्ट, बैड, जिसका मॉरल ठीक नहीं होता। और मनी लेंडर है साहूकार, जो कि पैसे देता है, मनी देता है, लेंड करता है, उधार देता है और उसके बदले उसका इंटरेस्ट या ब्याज लेता है। मनी लेंडर यहाँ पे नाउन है और एडजेक्टिव जो विकेड है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये मनी लेंडर कैसा था, पापी था, दुष्ट था। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। साथ ही में नए वर्ड मीनिंग्स और ग्रामर रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, वो सीखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ वेरी रिच मनी लेंडर, एक बहुत ही रिच मीन्स अमीर साहूकार रहता था। लिव का पास्ट टेंस हो गया लिव्ड, रहता था। कन्हैया लाल, उसका नाम था कन्हैया लाल। ही वॉज अ माइजर, वो एक कंजूस आदमी था। माइजर मीन्स कंजूस। ही यूज्ड टू चीट द पुअर, यूज्ड टू मीन्स वो धोखा दिया करता था। तो यूज टू हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट में किसी आदत को डिस्क्राइब कर रहे हो, कि वो धोखा दिया करता था गरीब लोगों को एंड अनएजुकेटेड विलेजर्स। अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, विलेजर्स गांव वालों को, बाय टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज इंटरेस्ट, बाय टेकिंग लेते हुए एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पैसों का, इंटरेस्ट मतलब ब्याज के रूप में, यहाँ लिखा भी हुआ है ब्याज के रूप में, बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता था उनसे, उधार देता था पैसे और इंटरेस्ट बहुत लगा देता था उसमें। द पुअर विलेजर्स हैड नो ऑप्शन बट टू बोरो, अब बेचारे जो गांव वाले थे उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ऑप्शन मीन्स विकल्प, बट टू बोरो, लेकिन बस उधार ही लेना पड़ता था उनको, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। पैसे की जरूरत पड़ती थी तो उधार लेना पड़ता था, बोरो करना पड़ता था मनी फ्रॉम कन्हैया, पैसे कन्हैया लाल से। फॉर इन दोज डेज देयर वर नो बैंक्स, फॉर यहाँ पे मीनिंग है इसका क्योंकि, इन दोज डेज उन दिनों कोई भी ज्यादा बैंक्स नहीं थे। नो बैंक्स मतलब बैंक्स नहीं थे। यहाँ पे बैंक्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब का यूज किया है। वेयर दे कुड गेट लोन्स, जहां से उनको ऋण मिल जाते, उधार मिल जाते पैसे। तो बैंक्स नहीं थे इसलिए कन्हैया लाल से लेते थे। एज यू कैन इमेजिन कन्हैया वॉज गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे, अब आप कल्पना खुद ही कर सकते हो, क्योंकि कन्हैया लाल वॉज गेटिंग, वो हो रहा था, रिचर एंड रिचर, अमीर और अमीर, डे बाय डे, दिन ब दिन। तो कन्हैया लाल अमीर होता जा रहा था। वन डे आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस इन द मार्केट, एक दिन बहुत सारा व्यापार करने के बाद मार्केट में, बाजार में, कन्हैया वॉज रिटर्निंग होम, कन्हैया घर की तरफ वापस आ रहा था। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही लॉस्ट अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लूज का पास्ट टेंस हो गया लॉस्ट, उससे गुम हो गया एक बैग जो कि सोने के कॉइन्स, सिक्कों से भरा था। द नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन, ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड, उसने घोषणा करी एक इनाम की, रिवॉर्ड मीन्स इनाम, ऑफ गोल्ड कॉइन टू एनीवन हु फाउंड एंड रिटर्न्ड हिज बैग, एक सोने के सिक्के की, यहाँ पे कॉइन है मीन्स एक सोने के सिक्के की, अ गोल्ड कॉइन, टू एनीवन जिस किसी को भी मिलेगा, हु फाउंड जिसे मिलेगा, फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड, एंड रिटर्न्ड और जो वापस भी करेगा, ये भी सेकेंड फॉर्म है, हिज बैग उसका बैग। नाउ देयर वर 20 कॉइन्स इन द बैग, अब उस बैग में थे 20 सोने के सिक्के। इन हिज अनाउंसमेंट, अपनी घोषणा में, ही डिड नॉट मेंशन, उसने ये नहीं बताया, डिड के साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब वन है ये मेंशन, उसने ये नहीं बताया, ये नेगेटिव है सेंटेंस। दिस फैक्ट, इस तथ्य को उसने नहीं बताया कि बैग में कितने सोने के सिक्के हैं। फैक्ट मीन्स सच या तथ्य, इस तथ्य को उसने नहीं बताया, बिकॉज क्योंकि, ही हैड थॉट ऑफ अ प्लान, क्योंकि उसने एक प्लान सोचा हुआ था। थॉट जो है यहाँ वर्ब थर्ड फॉर्म है, जो कि हैड के साथ यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट बन रहा है ये वाला सेंटेंस, क्योंकि उसने पहले से ही सोचा हुआ था एक प्लान के बारे में, योजना के बारे में, टू अवॉइड गिविंग द रिवॉर्ड, जिससे कि वो बच जाए इनाम देने से, बैग भी वापस मिल जाए, उसको इनाम भी ना देना पड़े, ऐसा उसने कोई योजना के बारे में सोचा हुआ था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
अ पुअर फार्मर कॉल्ड भोला केम टू कन्हैया's हाउस। एक गरीब किसान भोला नाम का केम आया, सेकेंड फॉर्म में है, कम का पास्ट टेंस केम, कन्हैया के घर में आया। ही हैड फाउंड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। हैड फाउंड, ये भी हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है तो पास्ट परफेक्ट में है। उसे मिल चुका था एक बैग सोने के सिक्कों से भरा हुआ, एंड वांटेड हिज रिवॉर्ड, और अब उसको अपना इनाम चाहिए था। कन्हैया टुक द बैग। अब कन्हैया ने वो बैग ले लिया, टेक का पास्ट टेंस हो गया टुक, एंड काउंटेड द मनी। काउंटेड मतलब गिने उसने, ये भी सेकेंड फॉर्म है, पैसे गिने। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, डायरेक्ट स्पीच है। अब कौन बोल रहा है? ही सेड, कन्हैया बोल रहा है, देयर आर 20 कॉइन्स इन दिस बैग। इस बैग में तो 20 सिक्के हैं। फिर से बोलता है, कंटिन्यू करता है, व्हेन आई हैड लॉस्ट इट द बैग कंटेन्ड 21 कॉइन्स। जब मुझसे ये गुम हुआ था। हैड लॉस्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट में है, लॉस्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बैग में थे 21 गोल्ड कॉइन्स थे। इट सीम्स, ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, यू हैव ऑलरेडी टेकन योर रिवॉर्ड, कि तुमने पहले से ही अपना इनाम ले लिया है। यू हैव टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है वो, कि तुमने पहले से अपना इनाम ले लिया है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि 20 सिक्के हैं अभी तो मैंने गिने हैं, और जो मैंने एक सिक्का इनाम के रूप में बोला था वो तुमने शायद पहले से ही चुरा लिया है। भोला वॉज स्टन्ड। स्टन्ड मतलब हैरान, वो तो पूरी तरीके से हैरान हो गया भोला। गॉड इज माई विटनेस, गुस्सा आता है उसको, वो कहता है कि भगवान मेरे गवाह हैं। विटनेस मीन्स गवाह। आई हैव नॉट ओपनड योर बैग, मैंने तो तुम्हारा बैग खोलकर भी नहीं देखा। ही सेड, गेट आउट ऑफ माई हाउस यू लायर। लायर मीन्स झूठा आदमी, लाई से बना है लायर, झूठा आदमी, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। शाउटेड कन्हैया, ये कन्हैया ने चिल्लाते हुए भोला को बोला। इन हिज एंगर, अपने गुस्से में, भोला वेंट स्ट्रेट टू द विलेज मुखिया। वेंट, गो का पास्ट टेंस हो गया, वेंट, भोला गया सीधे ही गांव के मुखिया के पास। एंड टोल्ड हिम, मुखिया मतलब हेड होगा वहां का, गांव का, उसके पास गया। एंड टोल्ड हिम, उसको बताया। टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड। द होल स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी उसको, मुखिया को बताई। द मुखिया कॉल्ड कन्हैया, अब मुखिया ने कन्हैया को अपने पास बुलाया, सेकेंड फॉर्म में है। एंड सेड, ये भी सेकेंड फॉर्म में है, से का पास्ट टेंस, और उसको कहा, व्हेन यू लॉस्ट द बैग हाउ मच मनी वाज देयर इन इट। जब तुमने अपना बैग खोया था तो कितना पैसा था इस बैग के अंदर। 21 गोल्ड कॉइन सेड कन्हैया, कन्हैया बोलता है कि 21 सोने के सिक्के थे। हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग दैट भोला फाउंड, और कितना पैसा है इस बैग में जो कि भोला को मिला है। दैट भोला फाउंड, ये सेकेंड फॉर्म में है, जो उसको मिला है। 20 कॉइन सेट कन्हैया, तो वो बताता है कि इसमें तो सिर्फ 20 सिक्के हैं। इट सीम्स, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, मालूम होता है, ऐसा लगता है, दैट भोला हैज फाउंड सम अदर लॉस्ट बैग, कि भोला को मिला है कोई दूसरा गुम हुआ बैग। यहाँ पे लॉस्ट एडजेक्टिव है जो कि बैग की विशेषता बता रहा है कि जो बैग गुम हुआ वो उसको दूसरा मिला है। हैज फाउंड, और ये भी वर्ब थर्ड फॉर्म है जो कि हैज के साथ लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। बिकॉज योर्स हैड मोर मनी, क्योंकि जो आपका बैग था उसमें तो और ज्यादा पैसा था इन इट। सिंस नो वन हैज क्लेम्ड दिस बैग, क्योंकि किसी ने भी दावा नहीं किया इस बैग के ऊपर, भोला कैन कीप इट, तो भोला इसको रख सकता है। डिसाइडेड द मुखिया, मुखिया ने इसका फैसला सुनाया, क्योंकि कन्हैया तो बोल रहा है कि मेरा बैग, इसमें तो 20 सिक्के हैं और मेरे वाले में तो 21 थे, तो इसलिए वो मुखिया जो है वो इस तरीके से अपनी चतुराई से फैसला सुनाता है। 10 ही टॉट कन्हैया अ लेसन, इस तरीके से उसने सिखाया। ही टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म है, सिखाया कन्हैया को एक सबक। लेसन मतलब सबक, यहाँ पे इसका मीनिंग है विच ही वुड नेवर फॉरगेट, जो कि वो अब कभी भी नहीं भूलेगा। तो कहानी में यही हमको शिक्षा मिलती है, जस्टिस फेवर्स द ऑनेस्ट। जस्टिस मीन्स न्याय और फेवर्स मीन्स पक्ष लेता है। न्याय हमेशा ही ईमानदार लोगों का पक्ष लेता है, और इस स्टोरी में भी भोला ईमानदार था, ईमानदारी का पक्ष लिया जस्टिस न्याय ने। सो भोला चाहता तो पूरे के पूरे बैग को अपने पास रख सकता था, फिर भी उसने उसको वापस किया और बदले में उसको इस तरीके का बर्ताव झेलना पड़ा, और बाद में उसको कन्हैया को अपने किए की सजा भी मिल गई। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।